अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं 2 चीज़ों पर बात करूँगी। एक है आपका ग्रुप 4 के ताल्लुक से और दूसरा है आपका कि उर्दू मीडियम वाले ग्रुप 4 की तैयारी कैसे कर सकते हैं। उन लोग को मटेरियल ना होने की वजूहात क्या है, क्लासेस क्यों नहीं होते, मटेरियल क्यों नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को क्या है आप लोग लास्ट तक लाज़मी देखें बिना स्किप किए। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें और इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। पहले तो देखिए आप लोग अपने फ़ोन के स्क्रीन को क्रॉस कर लीजिए, मतलब आड़ा कर लीजिए, ताकि आप लोग को स्क्रीन क्या है बड़ी भी नज़र आएगी और आप स्क्रीन को ज़ूम भी कर देख सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है? देखिए, हम लोग को तो पता ही था कि दिसंबर के महीने में क्या है ग्रुप 4 की नोटिफ़िकेशन आने वाली है। ये तो हम जानते ही थे। तो इतना जल्दी आती फर्स्ट वीक में ही आती बोलकर हम लोग ये क्या है नहीं सोचे थे। लेकिन देखिए, उसकी एक टीएसपीएससी की जानिब से एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन आई है, मतलब एक वेब नोट आई है, एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें। पहले जो मैं लास्ट वीडियो में बताई थी वही बातें इसके अंदर हैं कि कितने पोस्टें हैं वगैरह। तो अगर जिसने मेरी उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो वो लोग जाकर उन वीडियोज़ को पहले देखिए, क्योंकि उसके अंदर क्या है बहुत डिटेल से मैं क्या है उसके अंदर बताई हूँ। तो इस वेब नोट में देखिए यही बताया गया है कि ग्रुप 4 की क्या है टोटल वैकेंसीज़ 9168 है। तो और देखिए, ये इसकी अगर मैं इसके पोस्टों के ताल्लुक से बात करूँ तो यहाँ पर आपको पोस्टें नज़र भी आ रही हैं। तो अगर मैं ज़्यादा एक-एक को बोलते जाऊँगी कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने पोस्टें हैं तो बहुत लॉन्ग हो जाती वीडियो। पहले भी बता ही चुकी हूँ मैं, पहले भी इसको डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आप लोग उन वीडियोज़ में देख लीजिए और टेलीग्राम पर भी मैं इसको डाल दूँगी, वहाँ पर भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। और ऑलरेडी पूरे व्हाट्सएप पर ये फैल गया है, ये पूरा व्हाट्सएप पर गर्दिश कर रही है ये वेब नोट, सबको पता भी चल गया होगा, सब लोग देख भी लिए होंगे। इसलिए मैं इसको क्या है एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो देखिए, जैसे कि आपको मालूम ही है कि इसके लिए क्या है 9168 वैकेंसीज़ हैं। तो हम जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे उसकी नोटिफ़िकेशन आ गई और इसके लिए क्या है एप्लीकेशन की डेट क्या है आपका 23 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं। ठीक है ना? अब आने ये जो दिसंबर है, दिसंबर की 23 तारीख से ही क्या है इसकी ऑनलाइन के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की डेट ही 23 है, 23 से क्या है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और मज़ीद अगर इसके अंदर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए एक ब्रेकअप वैकेंसीज़ रखा गया है। ब्रेकअप वैकेंसीज़ यानी इसको क्या है थोड़ा-सा रोका गया है। मतलब 23 के दिन क्या है यहाँ पर आप लोग नीचे देख भी सकते हैं कि इसमें बताया जा रहा है कि 23 को क्या है कमीशन वेबसाइट के ऊपर आप लोग को सारी डिटेल्स दी जाएगी कि क्या है इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए और क्या है एज लिमिट क्या होगी, ठीक है? फिर कौन से कास्ट के लिए कितने पोस्टें रहेंगी और फीमेल्स के लिए कितने पोस्टें हैं, मेल्स के लिए कितने पोस्टें हैं, कौन से डिपार्टमेंट में फीमेल के लिए कितने पोस्टें रहेंगी, कौन से डिपार्टमेंट में मेल के लिए कितने पोस्टें हैं, एज लिमिट क्या है, ठीक है? ये तमाम चीज़ें क्या है आपको 23 तारीख के दिन क्या है कमीशन वेबसाइट के ऊपर पूरे डिटेल से दिया जाएगा, ठीक है? लेकिन देखिए, मैं जो लास्ट की वीडियो बनाई थी वहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, इसका सिलेबस क्या रहेगा, ये तमाम चीज़ें मैं वहाँ पर बता दी हूँ। उसके अंदर देखिए 90% तो क्या है कुछ भी चेंजेस होने का चांसेस नहीं हैं, क्योंकि सेम वही रहने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। 90 क्या है 95% भी सेम वही रहेगा। थोड़ा बहुत चेंज होने के चांसेस हैं। अगर कुछ भी चेंजेस हुआ भी तो वो हम लोग को 23 तारीख के दिन पता चल जाएगा कि क्या चेंजेस हुए हैं। लेकिन सेम जो मैं लास्ट की वीडियो में बताई थी सेम वही रहने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है? उसके अंदर मैं ये भी बताई हूँ कि सिलेबस कौन-सा रहेगा, कितने मार्क्स आ सकते हैं उसके अंदर, कौन-सा आप लोग को सब्जेक्ट पहले प्रिपेयर करना चाहिए, वो तमाम चीज़ें मैं डिटेल से वहाँ पर बताई हूँ। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो जाकर वहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना? अब देखिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप लोग के पास देखिए अब यहाँ पर ये भी बताया गया है कि एग्ज़ाम क्या है आपका अप्रैल या मई के अंदर रहेगा, ठीक है? अप्रैल की एंडिंग भी हो सकती है या फिर मई का फर्स्ट वीक भी हो सकता। तो यहाँ पर इस वेब नोट के अंदर पूरा साफ तौर पर डिक्लेयर किया गया है कि 23 तारीख से आपको क्या है अप्लाई करने की डेट रहेंगी
अप्लाई कर सकते हैं आप लोग 23 तारीख से। आपका एग्ज़ाम क्या है, अप्रैल या फिर मई में रहेगा, ठीक है। तो इस लिहाज से आपके पास 4 से 5 महीने, आज से अगर हम लोग काउंट करें तो करेक्ट आपके पास 5 महीने है प्रिपेयर होने के लिए ग्रुप 4 के लिए, या फिर 4.5 महीने समझ लीजिए आप लोग, ठीक है, जैसा आपको मुनासिब लगे। तो इतना अच्छा वक्त है, इस वक्त को मत गंवाइए, क्योंकि ग्रुप 4 क्या है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। इसके अंदर हर डिपार्टमेंट में आप लोग को क्या है, अच्छे पोस्टें रखी गई है, सैलरी भी अच्छी है और बहुत अच्छी जॉब्स रहेंगी इसके अंदर, ठीक है ना। सैलरी अच्छी रहेंगी, पोस्टें भी अच्छी रहेंगी। इस मौके को आप लोग अपने हाथ से जाने मत दीजिए, ठीक है। क्योंकि एक बार पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए। अगर ये मौका आप लोग के हाथ से चला गया तो फिर पोस्टें कब आएगी, फिर आप लोग कुछ, अगर आप लोग अब अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, आधी अधूरी तैयारी करेंगे, तो अब भी आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे जब पोस्टें आएंगी तो तब भी आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। उससे बेहतर है कि अभी पोस्टें आ गई हैं तो अभी एक ही बार आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और जो ग्रुप 1 में जिसको कम मार्क्स आए हैं, अगर वो लोग भी क्या है उदास हो रहे कि हम लोग को ग्रुप 1 में कम मार्क्स आए थे, तो वो लोग क्या है ग्रुप 4 की तैयारी करिए। बहुत अच्छा मौका है, देखिए इसको अपने हाथ से जाने मत दीजिए। अभी से, आज ही से आप लोग एक अच्छा प्लान डाल लीजिए कि आप लोग को कितने घंटे पढ़ना रहेगा। ये तमाम चीज़ें आप लोग अच्छी तरह से प्लान डाल लीजिए। हर शख्स जो ग्रुप 4 के लिए तैयारी कर रहा है, वो कम से कम, जो हकीकत में जॉब लेकर आना चाह रहा, 12 घंटे पढ़िए आप। 12 घंटे नहीं हो सकते हम लोग से बोले तो 8 घंटे पढ़िए। अगर 8 भी नहीं हो सकते आप लोग से तो 6 घंटे पढ़िए। 6 घंटे भी नहीं हो सकते, कोई जॉब करने वाले हैं, किसी को टाइम नहीं मिल रहा, तो कम से कम 4 घंटे, एक दिन में 4 घंटे तो आप लोग इसके लिए निकालिए, ठीक है ना। अगर आप लोग सही में पढ़ना चाह रहे तो अच्छी गाइडेंस लीजिए, अच्छा मटेरियल अपने पास रखिए और एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए, उसके हिसाब से पढ़िए आप लोग। इस मौके को आप लोग अपने हाथ से जाने मत दीजिए, ठीक है। ये एक बात यहाँ पर बतानी थी। अब देखिए इसके बाद हम लोग उर्दू मीडियम के लिए मैं बात करूँगी। तेलुगु मीडियम वालों के लिए क्या है, उनके लिए अच्छे क्लासेस भी चल रहे और उन लोग को क्या है मटेरियल बहुत ज़्यादा है, इंग्लिश में भी है, लेकिन उर्दू मीडियम वालों के लिए कुछ भी नहीं है। तो उर्दू मीडियम वालों के लिए सिलेबस ना होने की वजह क्या है, सिलेबस मतलब मटेरियल ना होने की वजूहात क्या है, क्यों लोग क्लासेस ज़्यादा नहीं लेते, क्यों दिलचस्पी नहीं बताते, उसके ऊपर थोड़ी सी एक 3-4 मिनट की बात उसके ऊपर मैं करूँगी, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि देखिए, मैं ना हमारी कौम के अंदर हमारे स्टूडेंट्स में, मतलब मुस्लिम कौम में और उर्दू मीडियम में ख़ास तौर पर मैं ये बात ज़्यादा ऑब्ज़र्व की हूँ कि यहाँ पर क्या है, दिलचस्पी बताने वाले बहुत कम हैं, ठीक है ना। दिलचस्पी अगर बताने वाले हैं भी तो क्या है, वो लोग हर बात को सीरियस नहीं लेते, बस यही ढूंढते रहते कि मटेरियल नहीं है, हम लोग कहाँ से पढ़ना, बस इसी फ़िक्र में रहती। और जो मटेरियल ना होने की वजूहात यही है कि उसके ज़िम्मेदार भी हम खुद ही हैं। एक तो हम लोग, अगर हम लोग को कोई अच्छा पढ़ा रहे या फिर कोई हम लोग को गाइड कर रहे, तो कोई इस्लाह कर रहे, हम लोग की कोई मदद करना चाह रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, वो लोग को क्या है, उनकी हिम्मत अफ़ज़ाई नहीं करते हम लोग, ठीक है ना। कोई आपसे मदद पूछ रहे कि हम ये कुछ काम करना चाह रहे, आप इसमें हमारी हेल्प करते क्या बोलकर, तो कोई भी सामने नहीं आते। बस हमारी कौम को ना घर बैठे फ्री में होना बोलते हर चीज़, दूसरों की मदद करने के लिए कभी सामने नहीं आते, ठीक है। जब आप किसी की मदद नहीं करेंगे तो आपके लिए अपना वक्त कौन देते भाई, बोलो, है ना। जब आप किसी की मदद करेंगे तब आप लोग के लिए दूसरे लोग भी वक्त निकालते हैं। मैं परसों ही क्या है, ऐसे ही सोच रही थी मैं कि तेलुगु मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वालों को इतना मटेरियल रहने की वजूहत क्या है, इन लोग के यूट्यूब पर इतने क्लासेस होते, व्यूज़ भी इतने अच्छे आते, इसकी वजह क्या है, असल क्यों इतना ये लोग फास्ट है और क्लासेस भी इतना अच्छा यूट्यूब पर कैसे हो रहे बोलकर ऐसे ही सोच रही थी मैं। तो मेरे सामने एक चैनल आया जिसके क्या है 4000 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो उसमें क्या है, मैं ऐसी वीडियो देख रही थी, वहाँ पर क्या हुआ, लाइव क्लास चल रही थी समझिए। तो उसमें सिर्फ वो वीडियो थी 15 मिनट की, 15 से 20 मिनट की थी। उसके अंदर इतने कमेंट्स आ गए, इतने लाइक्स आए वो वीडियो को और इतने व्यूज़ थे कि मैं बता नहीं सकती आप लोग को। और मालूम है उसके अंदर जो क्लास ले रहे थे, उनको क्या करे मालूम है, सुपर चैट कर रहे थे वहाँ पर लोग। मतलब एक कमेंट के लिए कोई एक सब्सक्राइबर क्या करे 40 रुपये डाल दिए उनको,
कोई क्या करे 50 रुपये डाले, इस तरह से क्या कर रहे थे, एक कमेंट के लिए खाली अपनी तरफ से एक सुपर चार्ज कर रहे थे। जब पूरी वीडियो होने के बाद जब उन्होंने बताया कि उनको क्या है 32,000 तक सुपर चैट आए थे उनको। मतलब हर सब्सक्राइबर हर बंदा क्या कर रहा था, उनको अपनी तरफ से 40 रुपये सेंड कर रहा था। इस तरह से जाके उनको खाली 15 मिनट की वीडियो में 32,000 रुपये आ गए उनको। ठीक है, तो ये क्या है, हर एक की तरफ से 40 रुपये कम नहीं रहते, 50 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, ये 20 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो शख्स जो वीडियोस बना रहा था एजुकेशन के ऊपर, जो उनका चैनल इतना पॉपुलर है, जो इतना फेमस है, उसके ऊपर व्यूज़ भी ज़्यादा आते और वीडियोस भी अच्छे बन रहे थे वहाँ पर। जो लोगों से जो वो इंसान को जो प्यार मिल रहा था वहाँ पर, जो कमेंट्स अच्छे आ रहे थे, उसकी वजह से उस इंसान की हौसला अफजाई हो रही थी। और वो भी इंसान क्या कर रहा था, अरे सामने वाले मेरे को इतना प्यार कर रहे, इतना सपोर्ट कर रहे, तो मैं भी क्या करूँगा, ये लोग के लिए अच्छे वीडियोस बनाऊँगा, अच्छे क्लासेस लूँगा बोलकर एक से बेहतरीन अच्छे वीडियोस बना रहा वो इंसान और अच्छे से अच्छे क्लासेस भी ले रहा। ठीक है, तो ये वजह है। वो गैर गैर कौम के पास, गैर मुस्लिम्स के पास क्या होता मालूम है, सामने वाले सपोर्ट करते, वो लोग हिम्मत अफजाई करते, हौसला अफजाई करते कि आप लोग हमारे लिए इतना क्लासेस ले रहे, वीडियोस बना रहे बोलकर। ठीक है ना, जब सामने वाला हमारी मदद करेगा तो हम भी क्या करते, दूसरों की मदद करते। लेकिन हमारी कौम में क्या रहता मालूम है, हम किसी के सामने वाले की मदद नहीं करते, हम क्या करते, हम अपना अपना ही देख लेते। ठीक है ना, अब कोई देखिए हमारे पास क्या करते मालूम है, यूट्यूब के ऊपर देखिए उर्दू मीडियम के लिए कई चैनल्स हैं, उसके ऊपर क्या है, वीडियोस बनाते बहुत सारे लोग बीच में छोड़ डाले, क्योंकि वो लोग को व्यूज़ नहीं आ रहे थे, लाइक्स नहीं कर रहे थे, कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे थे चैनल, व्यूज़ आ रहे भी तो खाली वीडियोस देख ले रहे थे, चले जा रहे थे, खाली अपना फ़ायदा निकाल ले रहे थे। ठीक है, इस वजह से क्या करे, वो लोग चैनल पर वीडियोस बनाना, लेसन्स लेना, क्लासेस लेना छोड़ दिए वो लोग। मैं बहुत सारे चैनल्स को क्या है सर्च करी मैं कि ये लोग क्लासेस लेना क्यों छोड़े, क्या वजूहत है लोग की बोलकर। क्योंकि हमारे लोग क्या कर रहे हैं, उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे, उनको ना लाइक कर रहे थे उनके वीडियोस को, ना उनके वीडियोस के क्या है कमेंट्स कर रहे थे, ना तो सब्सक्राइब कर रहे थे। इसी वजह से सोशल मीडिया पर, यूट्यूब के ऊपर हमारे लोग क्या करते हैं, क्लासेस कोई भी नहीं लेते। यहाँ हालांकि वो लोग के पास मवाद भी रहता, मटेरियल भी रहता, नोट्स भी रहते, तब भी क्या करते, जब हमारी ही मदद नहीं कर रहे तो हम दूसरों की मदद क्यों करना बोलकर वो लोग क्लासेस ही लेना बंद कर दिए। सही बात है ना। अब देखिए मेरे पास भी नोट्स हैं, अब मेरे पास भी मवाद है, अगर मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डालूंगी, अगर आप लोग लाइक नहीं कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, खाली अपना काम निकाल ले रहे, चले जा रहे, तो क्या मैं पागल हूँ क्या, मैं इतना वक्त निकाल कर आप लोग के लिए वीडियोस बनाऊँ, वीडियोस डालूँ और क्लासेस लूँ। किसी के पास भी इतना वक्त नहीं है कि वो किसी को वक्त दे सके। हर इंसान कुछ देना चाहता, कुछ लेना भी चाहता। जब कोई दे रहा तो लेना भी चाहता वो इंसान। ठीक है, जब आप लोग किसी की हौसला अफजाई नहीं करेंगे, हिम्मत अफजाई नहीं करेंगे, तो कोई भी आप लोग की मदद नहीं करता। हमारे पास यही है। ठीक है ना, हम कोई हमारे लिए मदद कर रहा, कोई वीडियोस बना रहा, या मेरा चैनल का नहीं बोल रही मैं, दूसरे चैनल्स की भी बात कर रही मैं, जब आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन अपना वक्त निकाल के आप लोग के लिए क्लासेस बनाएंगे। 300 या फिर 400 लोगों के लिए कुछ भी वीडियो बनाना बड़ी बात नहीं है, ये बहुत कम है। ये देखा गया तो हज़ारों के लोग रहते, लेकिन वो हज़ारों लोग भी आते देखते, लेकिन अगर कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे, तो ये 300-400 लोगों के लिए कौन वीडियो बनाते हैं, है ना, कौन क्लासेस लेंगे। अगर ऑफलाइन क्लासेस भी ले रहे, अगर ऑफलाइन भी नहीं आ रहे, कोई दिलचस्पी नहीं बता रहे, तो कौन, अब पागल इंसान ही रहेगा वो जो अपना वक्त निकाल के आप लोग के पीछे अपना टाइम ख़राब करे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हम किसी को हिम्मत नहीं देते, हम किसी की हौसला अफजाई नहीं करते, बस हर चीज़ फ्री में होना बोलते हैं हमारे पास, फ्री, खाली फ्री होना। हम किसी की मदद नहीं करेंगे, लेकिन लोग हमारी मदद करना, ये हम लोग सोचते। ठीक है, इस वजह से क्या करते हैं, अगर किसी के पास नोट्स भी है भी तो क्या करते वो लोग, इन्हों हमारी मदद ही नहीं कर रहे, हम क्यों इनको नोट्स देना, हम क्यों इनके लिए क्लासेस बनाना, हम क्यों अपना वक्त ख़राब करना बोलकर क्या है, यूट्यूब के ऊपर कोई भी क्लासेस नहीं ले रहे। मालूम है, सही बोल रही मैं, ये आप लोग क्या है, आप लोग साथ नहीं देने की वजह से ही
हमारी कौम पीछे रह जा रही। अच्छे से अच्छे बड़े-बड़े क्या है, अच्छी तालीम याफ्ता लोग जिसके पास अच्छी नॉलेज है, वो लोग भी क्या है पीछे रह जा रहे। क्योंकि हमारी कौम ही हमारी कौम का साथ नहीं दे रही, हमेशा पीछे रहती। जब टेट का इससे पहले जब टेट का एग्ज़ाम हुआ था ना, हाल ही में, जब क्या है उसके अंदर कितने की क्वेश्चंस क्या हैं गलत हो गए थे, उसका क्या है ट्रांसलेट गलत हुआ था क्वेश्चंस का, तो उसके अंदर ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चलाया गया था। उसके अंदर क्या करे थे हम लोग, अच्छे से ट्वीट करो, हुकूमत तक हमारी बात रखेंगे बोले थे, जब भी कोई क्या है साथ नहीं दिए थे जभी भी। इस तरह से किसका उन्होंने देख लिया, अगर हम अपना देख ले किसी का साथ नहीं देंगे तो हमारी कौम कभी भी आगे नहीं बढ़ती। उर्दू मीडियम में कभी भी कोई क्लासेस नहीं लेते, कोई यूट्यूब पर क्लासेस भी नहीं होते, वीडियोस भी अपलोड नहीं होते, जब तक आप लोग साथ नहीं देते। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि अपनी अना को ख़त्म करिए, ठीक है ना। खाली हम आगे रहना, हम किसी की हेल्प नहीं करते बोले तो आपकी भी हेल्प कोई भी नहीं करते। ये बात अच्छे से याद रखिए आप लोग, ठीक है। यही बात बतानी थी। उन लोग के पास क्या है, नॉन मुस्लिम्स के पास एक दूसरे की हेल्प भी करते, वो लोग हर चीज़ को सीरियस लेते। क्या करते लोग, उन लोग उनकी हौसला अफ़ज़ाई करने से ही क्या करते, वो लोग खुश होकर वीडियोज़ बनाते, चैनल्स के ऊपर क्लासेस भी लेते, ऑफ़लाइन भी लेते और ऑनलाइन भी लेते। हमारे पास क्या है, ऑफ़लाइन लिए भी तो हिम्मत अफ़ज़ाई नहीं करते, ऑनलाइन लिए भी तो हिम्मत अफ़ज़ाई नहीं करते। खाली अपनापन सोचते ही रहते। वह खाली क्या करते हैं, हमको हर चीज़ फ्री में होना, नोट्स मिल जाना, पीडीएफ मिल जाना। भाई जब आप लोग किसी की हिम्मत हौसला अफ़ज़ाई नहीं करेंगे, जब आप लोग किसी की हेल्प नहीं करेंगे, तो आप लोग क्या है दूसरों से उसकी उम्मीद मत रखिए कि आप लोग कोई आपकी हेल्प करेंगे या फिर आपको नोट्स सेंड करेंगे या फिर आपके लिए क्लासेस लेंगे, ठीक है। अब ये ग्रुप 4 क्या है, हर एक के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है। इसके लिए क्या है, हर कोई तैयारी करने वाला है, हर कोई जॉब हासिल करने की कोशिश कर रहा। तो इसके अंदर अगर आप लोग किसी की, अगर कोई यूट्यूब पर उर्दू मीडियम से ग्रुप 4 की क्लासेस ले रहा, तो आप लोग उनको सपोर्ट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए, लाइक्स आए, कमेंट्स आए, तो वो लोग भी क्या करते हैं, आप लोग के लिए अच्छी क्लासेस लेते। ये मेरी गारंटी है ये। आप लोग लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, खाली अपना काम निकाल ले रहे, चले जा रहे, तो कोई भी क्या इतने पागल नहीं है कि खाली आप लोगों के लिए कुछ भी उनको हासिल नहीं हो रहा, अभी तो खाली वीडियोस डालना, अपलोड करना बोले तो ये नामुमकिन सी बात है ये, ठीक है ना। क्योंकि उनको भी पढ़ना रहता। अब मेरा भी देख लीजिए, मैं भी तैयारी करूँगी, तो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग के लिए वीडियोज़ बनाऊँ, तो मैं वीडियोज़ बनाऊँगी, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग को भी ये करना रहेगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मतलबी मत बनिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोग को सपोर्ट करूँगी, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं भी सपोर्ट नहीं करूँगी। क्योंकि मेरे पास भी वक्त बहुत कीमती है, मैं भी जॉब हासिल करना चाह रही, मेरे को भी जॉब होना है, ठीक है ना। मैं अपना वक्त क्या है एक 300-200 लोगों के पीछे वेस्ट नहीं कर सकती। एक वीडियो बनाने के लिए एक दिन बेकार चले जाता, मालूम है। नोट्स बनाना, उसके स्लाइड्स बनाना, एडिटिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, इन सब के पीछे पूरा एक दिन खराब होता। वो एक दिन खराब होने से बेहतर है कि अगर उसके ऊपर व्यूज़ कम आ रहे, 200-300 व्यूज़ आ रहे, लाइक भी कुछ कोई भी लाइक नहीं कर रहे, खाली वीडियो देख रहे चले जा रहे, तो कुछ भी फ़ायदा से नहीं रहता मेरा, ठीक है ना। उससे बेहतर है कि मैं अपनी अच्छी सी तैयारी कर लूँ। तो मेरी बात बोल करने हर एक की, जो भी उर्दू मीडियम के लिए जो भी इंसान कोशिश कर रहे, जितने भी यूट्यूब चैनल्स है उर्दू मीडियम के लिए जो कोशिश करने वाले हैं, जो खिदमत अंजाम दे रहे, उन लोग को सपोर्ट करिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आप लोग की हेल्प की जाएगी। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप लोग ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपकी कोई हेल्प करेंगे। बस ये यहाँ पर कहना था, ठीक है। और कुछ भी नहीं, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रही, कम से कम शायद एक 20 मिनट तक हो गई होंगी, जिसके लिए माज़रत चाह रही मैं। और मैं देखिए हर क्या है करंट अफेयर्स में रोज़ क्या है एक 10 क्वेश्चंस डालूँगी मैं। करंट अफेयर्स की तो कैसे भी वीडियो बनाऊँगी। अगर आप लोग चाह रहे कि मज़ीद कुछ अच्छे वीडियोस आप लोग के सामने आएँ, अच्छी क्लासेस ली जाएँ, तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग की हेल्प कर सकूँ, ठीक है। और इस वीडियो में अगर आप लोग को कुछ भी बुरा लगा तो मैं माज़रत चाह रही, लेकिन हकीकत यही है कि हम लोग हमारी ही लोगों की हेल्प नहीं करते, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। इसी वजह से क्या है कोई भी क्या है मटेरियल नहीं बनाते, कोई भी ज़्यादा क्लासेस नहीं लेते, ठीक है ना। उन लोग को हौसला और हिम्मत अफ़ज़ाई नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो लोग क्या है मायूस हो जाते, नाउम्मीद हो जाते और यही सोचते कि वो लोग हमारी हेल्प नहीं करे तो हम उनकी हेल्प क्यों करना बोल गए। जबकि दूसरे लोगों के पास ऐसा नहीं रहता, वहाँ पर क्या है एक दूसरे की वो लोग सपोर्ट भी करते, अच्छा एक दूसरे की हौसला अफ़ज़ाई भी करते, हिम्मत अफ़ज़ाई भी करते।
जिसकी वजह से वो लोग अच्छी क्लासेस भी लेते और क्या है आगे बढ़कर वो लोग अपनी कौम को आगे ले जाने की कोशिश भी करते। हमारी कौम बहुत पीछे है, मतलबी है, सही बोल रही मैं, इतनी मतलबी है हमारे पास लोग, दूसरों को सपोर्ट करना नहीं चाहती। जब आप नहीं कर रहे तो आपको कौन करते सपोर्ट, ये बात मैं बताना चाह रही हूँ। ठीक है, करंट अफेयर्स की तो रोज़ एक वीडियो डालूंगी मैं इंशाल्लाह। और चलिए, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहूँगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर, फ़ी अमानिल्लाह।